जिस तरह से पिछले दिनों राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक सेकुलर सियासत की सनसनी फैलाने की, सेकुलर सियासत की सांप्रदायिक सनसनी फैलाने की कोशिश की और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोटों के बिखराव और टकराव की कोशिश की, उसको लेकर के हमने चुनाव आयोग से इस बारे में विस्तार से शिकायत की है। इसके बारे में विस्तार से सतपाल जी बताएंगे। उसके साथ ही साथ जिस तरह से, क्योंकि राहुल गांधी जी कोई दिग्विजय सिंह जी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के सुपरस्टार कैंपेनर हैं, वो सर्वोच्च नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उनके उस बयान को, जिस बयान के माध्यम से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दंगे कराती है, जिस बयान के माध्यम से ये कहा गया कि जिसके माध्यम से ये कहा गया कि इस देश का मुसलमान आईएसआई के संपर्क में है, या और इससे जुड़े हुए जो बयान है उसका आज तक कोई भी खंडन नहीं किया है, बल्कि उसके समर्थन किया गया है। इसलिए इस तमाम मुद्दों को लेकर के हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है और साथ ही साथ हमने मांग की है कि श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ जो चुनावी कानून है, आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके अलावा एक विषय और है जो कल घटना हुई। कल श्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में जिस तरह का विस्फोट हुआ और जिस तरह से, जिस शैतानी साजिश की मानसिकता के तहत इस तरह की घटनाएं हुई, उसकी के प्रति चिंता पूरे देश में हुई है। हालांकि बिहार की घटना का आदर्श चुनाव आचार संहिता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अन्य जो राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में, तमाम चुनाव रैलियों और तमाम चुनाव सभाओं में और चुनावी कार्यक्रमों में सुरक्षा के पुख्ता चाक चौबंद इंतजाम होने चाहिए और ऐसे शैतानी और शरारती तत्वों को किसी भी तरह से हमारे लोकतंत्र के पर्व में व्यवधान डालने की सफलता न मिल पाए, इसकी व्यवस्था भी हो। इसके लिए चुनाव आयोग को भी अपनी तरफ से सीधा दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। इसके अलावा और जो विषय है, इसमें सतपाल जैन जी ने जो ब्रीफ किया है चुनाव आयोग को, वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने, जिसका जिक्र नकवी साहब ने किया, चुनाव आयोग को एक 6 पेज की कंप्लेंट दी है। भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने आज चुनाव आयोग के तीनों मेंबर उसमें उपस्थित थे, उनको 6 पेज की कंप्लेंट हमने दी है। 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस कर दिया था और 23 अक्टूबर को जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में श्री राहुल गांधी जी की रैलीज हुई हैं, उनमें उन्होंने जो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, जो उन्होंने आईएसआई के बारे में कहा, जो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया कि मेरी दादी को मार दिया, मेरे पिता को मार दिया, वो सारे के सारे आरोप जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पहरा 1, 2, 3 उसकी वायलेशन है। और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑर्डर सेक्शन 16A, उसके अनुसार इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि अगर कोई पार्टी या पार्टी का नेता कोड ऑफ कंडक्ट की वॉलेशन करता है तो उस पार्टी की मान्यता समाप्त हो सकती है, उसका सिंबल फ्रीज हो सकता है। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि राहुल गांधी जी की ये तीनों स्पीचें कोड ऑफ कंडक्ट की वॉलेशन है। और इतना ही नहीं है, इससे पहले पिछले साल कांग्रेस के कई नेता, जिनमें श्री सलमान खुर्शीद शामिल हैं, बेनी प्रसाद वर्मा शामिल हैं, शंकर सिंह वघेला शामिल हैं, ऐसे 6 नेता हैं जिनको स्वयं चुनाव आयोग वार्निंग दे चुका है, उनको एक्सोनरेट करने से पहले उनकी टेंडर अपॉलॉजी को स्वीकार कर चुका है और ये बात साबित हो चुकी है। पिछले वर्ष में 6 कांग्रेस के नेताओं ने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की थी, अब राहुल गांधी उसमें शामिल हो गए हैं। इसलिए हमने उनसे मांग की है कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता समाप्त की जाए, उनका इलेक्शन सिंबल फ्रीज किया जाए, जो पावर सेक्शन 16A ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सिंबल ऑर्डर के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को मिलती है। उन्होंने हमारी पूरी बात ध्यान से सुनी है, पूरे कमीशन ने, तीनों मेंबर उपस्थित थे और हमने ये भी मांग की है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ इतने
जो असत्य आरोप लगाने के लिए हिंदू सिख, हिंदू मुसलमान, मुसलमान सिख में धार्मिक उन्माद पैदा करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ भी और कांग्रेस के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए। नकवी जी, एक सवाल। नकवी जी, क्या चुनाव आयोग ने ये आप लोगों से कहा है कि उन्होंने कोई रिपोर्ट राज्य से मंगाई है, जो नोडल ऑफिसर होते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो? देखिए, हमारी स्टेट यूनिट्स ने भी इस बारे में शिकायतें वहां पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनको की है, और चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी नियमों के तहत, कानून के तहत होगा और उसके संबंध में हम उचित कार्रवाई करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एक हैबिचुअल और ट्रेडिशनल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेटर है, और एक के बाद एक, जैसा जैन साहब ने कहा कि वो लगातार वायलेशन करते हैं, बाद में वो अपॉलॉजी कर लेते हैं और चुनाव में उसका धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा करते हैं, और बंटवारा करने के बाद उसका लाभ लेते हैं। तो इसलिए जो है वो हम लोगों ने समय पर ये शिकायत की है, और हमें पूरी विश्वास है, उम्मीद है कि चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करेगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और मांग की है कि कांग्रेस की मान्यता रद्द हो, चुनाव चिन्ह कांग्रेस का फ्रीज किया जाए। आचार संहिता का उल्लंघन बताया है बीजेपी ने। जो भी अपने भाषण राहुल गांधी देते हैं उसमें बीजेपी पर जो जो आरोप लगाए हैं, जैसे कि यहाँ सतपाल जैन जी ने साफ कहा कि जो ISI को लेकर उन्होंने आरोप लगाया या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को लेकर आरोप लगाया, इन सभी को उन्होंने बताया है कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है राहुल गांधी की, और ये मांग की है कि मान्यता रद्द की जाए कांग्रेस पार्टी की, साथ ही साथ जो चुनाव चिन्ह है कांग्रेस का उसे भी फ्रीज कर दिया जाए।